नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के साथ सीमा विवाद पर खुलकर बयान दिया है। लिपुलेख कैलाश मानसरोवर यात्रा के रास्ते को लेकर भी बालेन शाह ने बड़ा बयान दिया है। बालेन शाह ने भारत से मामला सुलझाने के लिए किसी तीसरे देश को बीच में लाने का पैंतरा अपनाया है। कैसी चाल चली है, भारत का जवाब क्या है, आपको बताएंगे। बड़ी खबर यह भी है कि बालेन की पार्टी के अध्यक्ष भारत दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी से मुलाकात भी होगी। किन किन मुद्दों पर बात होगी, सब कुछ आज वीडियो में जानेंगे। दरअसल संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए बालेन शाह ने हाल ही में कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा जमा रखा है। नेपाल ने फाइनली मान लिया। इसका सही तरीका यह होगा कि दोनों पक्षों को बैठकर इस मामले को सुलझाना होगा। बालेन शाह ने नेपाल भारत के विवादित मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करने की बात कही और लिपुलेख पर ब्रिटेन की मध्यस्थता की मांग करते हुए इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का पैंतरा चल दिया। भारत ने लिपुलेख पर नेपाल के दावे को पूरी तरह खारिज किया है। वहीं बालेन शाह इसमें तीसरे देश को मध्यस्थ बनाकर विवाद को वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं। यही चाल है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक रविवार को भारत से सीमा विवाद पर बोलते हुए बालेन शाह ने कहा कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के रास्ते भारत और चीन के बीच व्यापार से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। नेपाल ने भारत को आधिकारिक नोट भेजा है और उसका जवाब भी आया। हम चाहते हैं कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के विवाद को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने आगे कहा कि भारत की ओर से जवाब में कहा गया है कि दोनों सरकारें इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और उस इलाके से भली भांति परिचित एक्सपर्ट्स की टीमें बनाएंगी और बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करेंगी। हमने सीमा विवाद पर चीन और ब्रिटेन के साथ भी कूटनीतिक बातचीत की है। बता दें कि नेपाल और भारत के बीच हालिया तनाव तब बढ़ा था जब 29 अप्रैल को भारत और चीन ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू करने का ऐलान किया। इस पर नेपाल सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। नेपाल सरकार ने कहा कि भारत का लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रस्तावित करना गलत है क्योंकि उसका क्षेत्र है। नेपाल के बयान पर भारत का भी जवाब आया। भारत सरकार ने सीधे इस बात को खारिज करते हुए कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है जो 1954 से चल रहा है। इस क्षेत्र पर नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। ऐसे में इस तरह के एक तरफा दावे पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। इन दावों को भारत पूरी तरह मजबूती से खारिज करता है जो नेपाल कर रहा है। लिपुलेख भारत के उत्तराखंड और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच एक हिमालयी दर्रा है और ये तकरीबन आजादी के बाद से भारत के कंट्रोल में है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से कालापानी को अपना भाग कहता है। नेपाल का तर्क है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी 1816 की सुगोली संधि के हिसाब से उसका है। इसी बीच बालेन शाह की पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि वो दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि यात्रा के कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन नेपाल ने सीधे सीधे चाल चल दी है कि अब भारत और नेपाल में जो विवाद छिड़ा है उस पर तीसरे देश को यानी यूके को अब मध्यस्थ वो बनाना चाहता है और इस पैंतरे को अपनाकर वो इस विवाद को हल करने की कोशिश नहीं बल्कि उल्टा आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन भारत ने भी सीधा जवाब दे दिया है कि भाई हम आपके इन सारे दावों को खारिज करते हैं। लेकिन नेपाल ने अपनी इन सारी बातचीत में इस बात को जरूर मान लिया है कि अगर भारत ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है तो नेपाल ने भी भारत की कई सारी संपत्ति पर जो है कब्जा किया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए आप तमाम खबरों के लिए नव भारत टाइम्स। नमस्ते।